पिछले यही कोई 8-10 साल से दिल्ली की गली गली में एक डिश बिकने लगा है जिसे हम बोलते हैं मलाई सोया चाप। और आज हम आपके लिए सेम वही रेसिपी लेके आ रहे हैं, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम पानी चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे ये आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और डालेंगे नमक। और सोया चाप मार्केट में कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा जिसमें आइसक्रीम का स्टिक लगा होता है। और इसे निकालने का तरीका यही है कि हम इसे उबाल लें और उबालने से सोया चाप तैयार हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और इसके अंदर में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो जो गंद जिसको हीक बोलते हैं आप, वो भी बाहर निकल जाता है। चलिए, पानी में उबाल आ गया है, हम धीरे धीरे सोया चाप को इसमें छोड़ देंगे और इसे उबालेंगे कम से कम 7 से 8 मिनट तक। और जब तक हमारा सोया चाप उबलता है हम बनाएंगे कबाब के लिए पेस्ट। जब तक हमारा सोया चाप उबलता है हम इसके लिए बना लेंगे एक पेस्ट जो कि हम मैरिनेशन में इस्तेमाल करेंगे। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, डालेंगे 30 ग्राम कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और ये हम लेंगे 5, साथ में 10 ग्राम धनिया की जड़ और डालेंगे काजू, और काजू हम ले रहे हैं 40 ग्राम। और पीसने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दही का, और दही हम गाढ़ी ले रहे हैं और हमने हैंग कट इसमें इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि मुझे पेस्ट पीसना है, उसमें मुझे पानी डालनी है तो दही से पानी मिल जाएगा और मेरा मैरिनेशन भी तैयार हो जाएगा। और हम टोटल 4 चम्मच दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब हम डालेंगे 20 ग्राम चीज़, और सॉफ्ट चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा। सो पते वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आपने कबाब बनाने हैं और इस तरह से मैरिनेशन करना है तो कई बार ज़रूरी नहीं कि आप दही को हैंग करें। चलिए, हमारा पेस्ट बनके तैयार है और ये देखिए। चलिए सोया देख लेते हैं। सोया चाप हमारा अच्छे से उबल गया है। अब हम सोया चाप को बाहर निकाल लेंगे और निकाल के एक प्लेट में डाल दीजिए या स्ट्रेनर में डाल दीजिए। एक कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया है और सोया चाप को हमें इसमें तलना है। अब सोया चाप को ठंडे पानी में अच्छे तरीके से धो लेना है और इस तरीके से हमें स्टिक को बाहर निकाल लेना है। ऐसे हम सारे सोया चाप को बाहर निकाल लेंगे। अब सोया चाप को हम ऊपर से नाइफ ले जाके इस तरह से बीचों बीच काटेंगे, स्लाइस करना बेसिकली इसको। और नाइफ को बीचों बीच ले जाके सोया चाप को बीचों बीच इस तरीके से काट लीजिए और इसी तरीके से हमें सारा सोया चाप काट लेना है। वैसे तो हम सोया चाप को होल भी फ्राई कर सकते हैं और इस तरह से फ्राई करने से सोया अंदर से भी पक जाता है। धीरे धीरे हम सोया चाप इसमें छोड़ देंगे और हम 2 बैचेस में सोया को फ्राई करेंगे। और सोया फ्राई हो गया है और जब सोया फ्राई होता है तो फूल जाता है और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब बचे हुए सोया को भी फ्राई कर लेते हैं। और हमारा सोया चाप हो गया है, इसे भी हम बाहर निकाल देंगे। जब हम मार्केट में सोया चाप ऑर्डर करते हैं और खाते हैं तो सोया चाप में एक क्रिस्पीनेस नज़र आता है। जब हम उसे खाते हैं, महसूस करते हैं, उसका टेक्सचर हमें, उसका स्वाद हमें मीट जैसा लगता है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि हम सोया चाप को फ्राई करते हैं। आइए अब मैरिनेशन कर लेते हैं। और मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे सोया चाप जिसको हमने फ्राई किया है। मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 छोटा चम्मच वाइट पेपर पाउडर, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 1 पिंच जवित्री पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर भी। अब डाल रहे हैं हम नटमेग और 1 पिंच डालना है, ज़्यादा नहीं, ये काफ़ी होगा। और यहाँ पे मिला देंगे पेस्ट जो अभी हमने पीसा है। साथ में मिलाएंगे थोड़ा सा तेल। अब डालेंगे थोड़ी सी क्रीम 50 ग्राम के आसपास और अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। और यहाँ पे हमने मैरिनेशन को थोड़ा सा हल्का पतला रखा है। ऐसा इसलिए ताकि सोया चाप
आसानी से एब्जॉर्ब कर ले और मैरिनेशन को पी ले और सॉफ्ट बन के निकले। अब हम ले रहे हैं एक बॉल और इसमें डालेंगे सोया चाप, डालेंगे मैरिनेशन। सोया चाप को हम फ्रिज में रखने वाले हैं 1 घंटे के लिए। अब एक ट्रे में हम एल्युमिनियम फॉइल लगा लेंगे। हम पका रहे हैं माइक्रोवेव के अंदर। आपको हमने बाहर निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं इसका मैरिनेशन। अब हम लेंगे एक वुडन स्क्वायर और इस तरीके से सुई की तरह जैसे पिरोते हैं उस तरीके से हम सोया चाप को पिरो लेंगे। ये देखिए, और इसी तरीके से हम अपने सोया चाप को अच्छे तरीके से पिरो लेना है और इसे अब हम रखेंगे ट्रे में। और यहाँ पे सोया चाप को ट्रे में डालने से पहले हम बटर से ग्रीस कर देंगे ट्रे को, जिसमें हमने एल्युमिनियम फॉइल लगाया हुआ है। सोया मलाई चाप को हमने ट्रे में डाल दिया है। अब हम ऊपर से वापस से हल्का हल्का बटर डालेंगे और माइक्रोवेव को हमने प्री हीट कर लिया है। चलिए अब कबाब को माइक्रोवेव में पकाते हैं और ढक्कन हटाते हैं। टेम्परेचर हम फुल रखेंगे 250। हीट ऊपर नीचे दोनों से अप्लाई करनी है। टाइमर जो हम डाल रहे हैं वो हम डाल रहे हैं 18 मिनट में। हम अपने कबाब को खोल के देखेंगे। चलिए ढक्कन लगाते हैं, पकने देते हैं। 18 मिनट का समय हो गया है। ढक्कन हटाते हैं, ढक्कन खोलते हैं और कबाब को बाहर निकाल लेते हैं। अब कबाब को हमें पलटना है, तो हम इस तरीके से कबाब को पलट देंगे। कबाब बोला और सोया चाप को हमें पलटना है, तो इस तरीके से आप सोया चाप को पलट लीजिए। हल्का हल्का मैरिनेशन थोड़ा थोड़ा हम लगाएंगे। और वापस से हम बटर डालेंगे। और ओवन में डाल देते हैं। 18 मिनट हम पका चुके हैं और अब हमें 10 मिनट तक पकाना है। चलिए हमारा सोया मलाई चाप बनके तैयार है। इसे बाहर निकालते हैं। चॉपिंग बोर्ड पे सोया चाप को बाहर निकाल लेंगे। अब सोया चाप को हमें छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बॉल और इसमें डाल देंगे सोया चाप जो हमने अभी पकाया है। अब हम डाल रहे हैं येलो चिली पाउडर, गरम मसाला, और गरम मसाला की रेसिपी मैंने चैनल में दिखा रखा है। अब मिलाएंगे चाट मसाला, बटर। अब डालेंगे हम क्रीम और ये अब मिक्स करते हैं। चलिए, और हमारा सोया मलाई चाप बनके तैयार है। चलिए प्लेटिंग करते हैं, सर्व करते हैं सोया मलाई चाप। और साइडों से हम थोड़ा सा स्लाइस अनियन भी डालेंगे, लेमन वेजेस। उम्मीद करता हूँ दिल्ली में बिकने वाला मलाई सोया चाप का यह रेसिपी